जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज शुरू किया था, उसका आज ये एपिसोड छठा होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम इसमें बात कर रहे हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, जो कि दोस्तों पूरी कंप्लीट सीरीज होने वाली है। और हम बात करेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जितने भी एपिसोड हुए हैं सारी पीडीएफ पहले से ही अपलोड कर दी गई हैं, तो आप वहाँ पर विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। आइए दोस्तों, पहले हम लोग अपने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने भाग 1 में देखा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यह हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक था। हमारा अनुच्छेद पहला है इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद तीसरा है भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद चौथा है अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 5वां, जो कि हमारा भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत आता है, और यह हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और हमारा अनुच्छेद 5 है 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7वां है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8वां है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9वां है यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10वां है नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बना रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11वां है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। अब दोस्तों हमारा भाग 3 चालू होता है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और हमारा अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 इसके अंतर्गत 2 प्रावधान है। पहला है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा है विधियों के समान संरक्षण, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 है राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर टैक्स न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले अधिसूचना, रा आदि से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 जिस जगह सैन्य कानून लागू होगा उस क्षेत्रों के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। यहाँ से भाग हमारा चौथा चालू होता है, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अनुच्छेद 36 इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है।
अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, परंतु संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी, जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों में लगे उपक्रमों संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और धन के संबंधी हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा। मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध करेगा। औषधियों में मादक पदार्थ के प्रयोग पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण करेगा। गौवध को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने के लिए कदम उठाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड 1 से लेकर 5 तक फटाफट रिवीजन था। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारा पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना छठा एपिसोड शुरू करते हैं और आज हमारा भाग 4A होने वाला है, जो है दोस्तों मूल कर्तव्य, और यह हमारा अनुच्छेद 51A के तहत है। आइए जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश हैं जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है, और यह सोवियत संघ, जो कि दोस्तों वर्तमान रूस से लिया गया है। तो हमारा मूल कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं अपने पूरे 11 मूल कर्तव्य। हमारा पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और दोस्तों इसमें राष्ट्रगीत शामिल नहीं है। हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बचाए रखें। हमारा चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वहीं नवा मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन
के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। यह है माता या पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने नोट के रूप में लिखाया है, और यह है मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। अतः ये वाद योग्य नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत दिए गए विषयों के तहत व्यक्ति जेल जा सकता है। तो दोस्तों यह हमारा भाग 4A मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए थे। और दोस्तों यह हमारा संविधान में शुरुआत में नहीं थे, इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों यदि आप पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड और तीसरे, चौथे, 5वें एपिसोड का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।